हम नहा धो करके ब्रेकफास्ट करने। आज मुझे नई मैम मिली है जो है रुद्रपुर से, और नई बच्ची भी। हाँ हाँ, ब्लॉग शुरू हो गए। नमस्ते। हाँ सर, नमस्ते। हाँ आप ठीक हैं? गाइड टीचर तो हमारे यहाँ धीमे वाले हैं। कहाँ है धीमे? टीचर हैं हम नहीं, तो हम खाने, आपने खा लिया? ऐसी व्यवस्था भी आओ। ब्लॉग बन रहे हैं। अभी स्टार्टिंग हो गया है, अभी 2000 भी नहीं पहुँचे। यहाँ तो 2 भी नहीं हो गए हैं अगर हम बना रहे तो। कितना प्रमोशन चलवा तो सर? 4000 तो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में मैम खा रही है अभी पूरी, चने और अचार लिया है मैम ने। मैम कैसा लग रहा है खाना? अच्छा लग रहा है, टेस्टी हुआ है खाना, कह रहे हैं। सब लोग यहाँ बैठे हैं, प्रोग्राम के लोग। खा रही है जिया, उसके लिए हमने रोटी बनवाई है। तो ये रहा स्टेज, ये है ऑडिटोरियम जहाँ प्रोग्राम होना है। तो हम पहले ही आ गए देखने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिया है हमने। देख चौदह हो गया है और अब हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम की तरफ, पूरा तैयार होने के बाद। आगे मैम लोग हैं, पीछे पीछे हम लोग हैं, और मैं जी। तो यहाँ पे है ऑडिटोरियम SCRT का, और बाकी यहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये है SCRT का ही गेस्ट हाउस। बाकी जा रहे हैं हम आगे। बच्चे आगे रेडी होके आए हैं, शायद इनका आज प्रोग्राम होगा। अरे हम जा ही रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम अपना कंपटीशन रन कर रहे होंगे, प्रतियोगिता की दृष्टि से नहीं, एक मजे लेने की दृष्टि से, सीखने के लिए, इस तरीके से। तो हमारे बीच में अनूप गुरुजी भी पधार गए हैं। हमारे 3 निर्णायक मंडल, आदरणीय सुभोजीत सर, मैं स्वागत करती हूँ आपका। और हमारी दूसरी जजेस हैं सोहनी। तो जो म्यूजिक वाले हैं वो सोहनी से परिचित होंगे, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सोहनी राग है और बहुत खूबसूरत राग है। तो मैं आदरणीय सोहनी मैम का भी स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में अनूप गुरुजी भी पधार गए हैं। गायन वादन नृत्य तीनों में ही इनकी महारत है। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और ये मंच आदरणीय अवनीश उनियाल जी को देती हूँ। धन्यवाद मैम। तो अभी यार जी ने जो आवश्यक निर्देश आप लोगों को दिए हैं
उम्मीद करता हूँ कि आपने उसका क्रम नोट कर लिया होगा। ये जो प्रतियोगिता होगी वादन और गायन, साथ ही श्री कुलदीप गैरोला सर राज्य परियोजना से उपस्थित हो चुके हैं। हमारे मध्य गर्बियाल मैम, जिनकी प्रेरणा से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उपस्थित हैं। साथ ही अपर निदेशक SCRT आदरणीय आशा पैनेली मैम, जय जी, अनूप गुरु जी जो कि ऋषिकेश से आए हैं, तो सभी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो कार्यक्रम की एक औपचारिक शुरुआत हम लोग करते हैं। तो और मधुर बनाएं, और आकर्षक बनाएं, और स्मरणीय बनाएं। दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे दीपो ज्योति नमोस्तुते, शारदे गुरु बिना कौन बतावे बात, गुरु बिना कौन बतावे बात। बड़ा विकट अमघा, बड़ा विकट यमुना, कौन बतावे बात, गुरु बिना कौन बतावे बात। काम क्रोध दो पर्वत ठाणे, काम क्रोध दो पर्वत ठाणे, काम क्रोध दो पर्वत ठाणे, लोभ जोर संहार, लोभ जोर संहार, कौन बतावे गुरु बिना कौन बतावे।
तो इन मधुर सुर लहरियों से ये कार्यक्रम रसमय हो चुका है। अभिनंदन करता हूँ और साथ ही एक बार पुनः स्वागत करना चाहूँगा हमारे निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण परम श्रद्धेय गर्ब्याल मैम से कि वो यहाँ पर आकर हमारी मुख्य अतिथि को स्वागत के रूप में बुके, पौधा, एक म्यूजिक सिस्टम और शॉल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। मेरा आग्रह रहेगा महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग परम श्रद्धेय बंशीधर तिवारी सर से, जो लोग उनको सुनते रहते हैं मंचों पर, शिक्षा के मंचों पर, वो सब उनके मुरीद हैं, मैं जानता हूँ मेरी तरह। तो आपका जो एक विजन है शिक्षा को लेकर और बहुत लंबे समय तक आपका नेतृत्व भी प्राप्त हुआ है विद्यालय शिक्षा को, और अब आप लोक संपर्क विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर हम बहुत आह्लादित हैं आपकी उपस्थिति से। तो मेरा आग्रह है कि सर को जो है स्वागत के रूप में शॉल और पौधा, एक म्यूजिक सिस्टम भेंट करने का कष्ट करेंगे निदेशक में। अपर निदेशक मैम से भी आग्रह किया सहयोग करेंगे। पानी की बोतल करतल ध्वनि, तालियों की आवाज निरंतर आती रहनी चाहिए। माहौल में गर्म जोशी रहती है और सर्दियों में शरीर में गर्मी रहती है, तो इसमें कतई भी कंजूसी ना करें। बस हो गया है, बस वाला हो गया, इसका वही होता है, नहीं होता। कुछ ही पलों में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा भी यहाँ पर उपस्थित होंगी विशिष्ट अतिथि के रूप में। अब हमारे निर्णायक मंडल में जो शामिल हैं श्री सुबोध के लिए और हमारे शिक्षकों के लिए, तो हम आपके आभारी हैं और आपके स्वागत के लिए मेरा आग्रह है आदरणीय देवराड़ी मैम संयुक्त निदेशक कृपया मंच पर आने कष्ट करेंगे, और साथ ही हमारे राज्य समन्वय कार्यक्रम की उषा कटियार जी कृपया हमारे अतिथियों को एक शॉल और पौधा स्वागत स्वरूप भेंट करने कष्ट करेंगे।
ओके म्यूजिक सिस्टम भी इस बार तो सभी का पुनः आभार। अपर राज्य परिवहन निदेशक श्री कुलदीप गरोला सर, जिनका कि विभाग में होना एक विभाग का सौभाग्य है। आप बहुत बेहतरीन काम वैसे तो करते ही हैं, और आपका जो एक प्रेरणादायी स्वरूप है शिक्षकों के लिए, आपने किताब लिखी है नेतृत्व की डोर शिक्षा की, इस तरह से एक किताब है जिसमें कि नेतृत्व के महत्व को समझाया गया है। तो आप इस तरह से अतिरिक्त कार्य भी, अतिरिक्त ऊर्जा भी विभाग को देते हैं। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ राज्य परियोजना कार्यालय से भी अधिकारीगण आए हैं। मैं देख रहा हूँ नैनवाल मैम है, सभी से आग्रह हूँ जी अतिथिगणों से आग्रह की सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं संविधान की प्रस्तावना पढ़ने जा रहा हूं, बच्चे भी ध्यान देंगे विशेष तौर पर, और मेरे एक एक शब्द पे ध्यान देंगे कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है और इसको आपने भी अपने भीतर जज्ब करना है, समाना है। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत। उपस्थित हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता ढोंडियाल मैम, लोक गायिका उत्तराखंड, महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, हमारे पूर्व डीजी साहब श्री वंशी दत्ती सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर हमारे स्कूल एजुकेशन को समय दिया। थैंक यू सो मच। साथ ही हमारे जितने भी जजेस हैं, पैनलिस्ट का भी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई ऋषिकेश से आया है, कोई टिहरी से भी आए हैं, तो थैंक यू सो मच। साथ ही हमारे प्रतिभागीगण हमारे विद्यालयों से आए हुए, जो विभिन्न जनपदों से आए हैं, शिक्षक साथी, हमारे समस्त विभागीय अधिकारी और हमारे नालापानी जीआईसी की हमारे छात्र छात्राएँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह है, ये एक प्रकार से ये कई साल से हमारे SCERT के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे संगीत शिक्षकों को और संगीतज्ञ बच्चों को हमेशा उनकी प्रतिभाओं को होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मंच प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इस वर्ष भी कुछ विधाएं चेंज की हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल आया है इस बार। विगत वर्ष इंस्ट्रूमेंटल मैं देख नहीं पा रही थी, विगत वर्ष ये एक मंच है जिससे हम आगे चलकर अपने संस्कृति के संरक्षण में भी कुछ कर सकते हैं, और इसमें जो कलाकार अंत में बहुत अच्छे निकल कर आए उनका उपयोग हमें कुछ शैक्षिक कार्यक्रमों में करना चाहिए। उनकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, उनका कोई म्यूजिक एल्बम, उनका कोई डांस परफॉर्मेंस जो शिक्षा से संबंधित हो। और दूर राज्य प्रत्येक जनपद से आए हुए समस्त प्रतिभागी और कलाकार, प्रतिभागी नहीं, मैं कलाकार वर्ड यूज़ करूँगी, तो मैं समस्त छोटे और बड़े कलाकार, जो मेरे नन्हे कलाकार हैं, उन सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन यहाँ करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे विषय होता है और विषय को समझने के लिए हमें ABCD क ख ग घ या आ ई ई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से हमें म्यूज़िक को समझने और जानने के लिए ये आवश्यकता होती है कि वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से उसको गाया जाता है, या उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, उसके अंतर्गत हम सारे गामा पादा नी को समझते हैं और जानते हैं। तो ये जो पूरा एक प्रोग्राम है, ये जो डिज़ाइन किया गया है, इसकी डिज़ाइनिंग की मुख्य वजह यह है कि विभिन्न विषयों के प्रोग्राम होते हैं और एक शिक्षक या एक बच्चा जो उसकी
नैसर्गिक प्रतिभा होती है उसको उभारने के लिए ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा औचित्यपूर्ण है। तो स्टेट पे ये प्रोग्राम जो है वो पहले ब्लॉक में होता है, उसके बाद जनपद पे और उसके बाद स्टेट में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। और गत 3 वर्षों से ये प्रोग्राम SCERT के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और आप सभी की प्रतिभा और आप सभी के यहाँ पे प्रदर्शन से ये प्रोग्राम उत्कृष्ट होता है और खूबसूरत सुनाई पड़ता है या दिखाई पड़ता है। आज का जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोगों ने सर्वप्रथम सुगम संगीत और उसके पश्चात शास्त्रीय संगीत, ये प्रथम बार हमने किया है बच्चों के लिए शास्त्रीय संगीत, क्योंकि विद्यालय स्तर पे संगीत एक विषय के रूप में भी चलता है, हालांकि वो कम है, तो उसके विद्यार्थी भी यहाँ आए हैं। और जो तीसरा है इसमें वो शास्त्रीय वादन, वादन का भी हम लोगों ने इसमें रखा है, जैसे कि गायन, वादन और नृत्य तीनों के समायोजन से ही संगीत की उत्पत्ति है और संगीत परिपूर्ण होता है। तो तीनों का सामंजस्य इस प्रतियोगिता में है। और फर्स्ट पे सुगम संगीत गायन और उसके पश्चात मगर देख ली दुनिया हमने इस बहाने। तो यहाँ जो बहाना है वो ये था कि हमने जगह जगह घूम के ऑडिटोरियम ढूंढा और फिर हम अपने इस ऑडिटोरियम में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद समस्त अधिकारीगण का। मैं अपनी ओर से और अपने समस्त कलाकारों की ओर से सभी का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि जो हम लोगों ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जो पाठ हुआ, जो उस पर नृत्य हुआ, आप लोगों का मन जरूर ठीक हुआ होगा। जो भारतीय दर्शन परंपरा है ये कई विषयों पर विचार करती है कि शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ब्रह्मांड क्या है। ऐसे ही जो तमाम विषय हैं उनमें एक विषय है कि मन और शरीर का संबंध क्या है, तन और मन का संबंध क्या है। तन शरीर से, जो शरीर है मन उससे अलग है, या मन शरीर में बसता है या मन में शरीर बसता है। ये बड़ा बृहद विवेचन होता है इन सब विषयों का कि मन शरीर का संबंध है क्या। इसलिए जो विचार आया, जो दर्शन आया, और जो अगर तन रोगी है या बीमार है तो उसके उपचार की जो विधाएं भारतीय परंपराओं में निकल करके आई। जो एलोपैथी है वो शरीर को ठीक करती है, या होम्योपैथी है शरीर को ठीक करती है, लेकिन जो भारतीय परंपराओं का उपचार है, आयुर्वेद जहाँ शरीर को ठीक करता है वहीं योग मन को ठीक करता है। तो मन को ठीक करने पर बड़ा ध्यान दिया गया और बड़ा इस पर विमर्श हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संगीत जो है वो मन को ठीक करता है।
संबोधन सुना। बहुत खूबसूरत संबोधन, यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हुआ था, उसमें उन्होंने शिक्षा। तो बहुत जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे और प्रदर्शन का मजा लेंगे। नीरज क्षीर निर्णायक मंडल को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकित पांडे, सहायक अध्यापक श्री कृष्ण मर्चेंट एसोसिएशन इंटर कॉलेज किच्छा से आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज दरबारी कांगड़ा राग पर चौक पुराओ गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। एक बार नाम मैम यहाँ फिर से बोल देंगे, नाम, विद्यालय का नाम जी और विधा का नाम। आदरणीय पैनुली मैम। नगर, सुगम गायन शिक्षक। मेरे धनी पद चौके पुराओ, चौके पुराओ, माटी रंगाओ, आज मोरे पिया धरिया आज मोरे पिया धरिया खबर सुनाओ